31 जुलाई यानी कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख। लेकिन घबराइए नहीं, आईटीआर फाइल करना कोई भारी भरकम काम नहीं है। हम है ना आपके साथ। आज हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की पूरी ABCD समझाएंगे। नौकरी पेशा और कारोबारी लोगों को आसान तरीके से आईटीआर फाइल करने के टिप्स भी देंगे। साथ ही बताएंगे कि इनकम टैक्स विभाग का नौकरी पेशा लोगों के आईटी रिटर्न की स्क्रूटनी का मतलब क्या है। क्या वाकई में अगर आपने अब फर्जी गुणा भाग किया तो फिर आईटी विभाग पकड़ लेगा उसको? उसका मतलब क्या है? कई बार हम आईटीआर फाइल करते हुए बहुत सारी लापरवाहियां कर देते हैं। सही समय पर आईटीआर की जो कभी कभी हमें मेल्स आ जाती हैं पूछताछ से जुड़ी हुई, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है। आईटीआर फाइलिंग में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ताकि बाद में और कोई परेशानी ना आए। इन तमाम पहलुओं पर एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, लेकिन इस बार आईटीआर फाइलिंग पर सरकार की पैनी नजर होगी। खासकर सैलरीड यानी नौकरी पेशा लोगों की ओर से टैक्स बचाने के लिए अपनाए जाने वाले फर्जी तरीके को आयकर विभाग स्क्रूटनी करेगा। कई बार लोग टैक्स बचाने के लिए फर्जी कागजातों का सहारा लेते हैं। इनमें हाउस रेंट से जुड़ी रसीद और होम लोन के अगेंस्ट एक्स्ट्रा क्लेम्स के बारे में झूठे दावे शामिल होते हैं। लेकिन यह चालाकी किसी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। पहले होता था कि लोग फर्जी रसीदें लगाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकते थे, लेकिन अब आयकर विभाग आईटीआर की जांच के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर का सहारा ले रहा है जिससे फर्जी डॉक्यूमेंट्स को पकड़ना आसान होगा। आयकर विभाग की माने तो कुछ लोग अपना घर होने के बावजूद भी रेंट स्लिप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टैक्स बचाने का एक गलत तरीका है। अगर किसी का डेटा कंप्यूटर जांच के दौरान सही नहीं पाया गया तो आयकर विभाग उसे नोटिस भेज सकता है। मतलब फर्जी रेंट स्लिप लगाने वालों की मुसीबतें बढ़ सकती है। इसी तरह की फर्जीवाड़े में शामिल टैक्स पेयर्स के साथ साथ इस काम में इनकी मदद करने वालों पर भी गाज गिर सकती है। इसलिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को आईटीआर भरते समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और केवल सही दावे ही करने में भलाई है। वहीं एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन जैसे छूट का लोग बेजा फायदा उठाते रहे हैं। लोग 2 से 3% के कमीशन पर एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देकर टैक्स छूट लेते रहे हैं। ऐसा करने वालों पर भी सरकार सख्त हो गई है। अब आईटीआर भरने की बात करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। डैशबोर्ड पर जाकर AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और 26AS जरूर चेक करें। AIS में आपके पूरे साल के पैसे के लेन देन का हिसाब होता है। जो भी लेन देन बैंकों के जरिए हुआ होगा और जहां आपका पैन नंबर गया होगा, वो सब कुछ AIS पर दर्ज होता है। अब आप अपनी टैक्स आय और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें। यहाँ आईटीआर फॉर्म 1 को चुनना होगा। आईटीआर भरने पर कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें का विकल्प चुनें। अब आप अपने आईटीआर का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा। अब आपको आईटीआर वेरीफाई करना होगा। इस तरह आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ से अपनी आईटीआर रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? अगर आपने भी अभी तक आईटीआर नहीं भरा है तो 31 जुलाई का इंतजार करने से अच्छा है भरने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, ख्याल रखें, गलत जानकारी कतई न भरें, वरना परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।